Hello student, welcome to CR International online classes. बेटा today we discuss about our parliament, हमारी संसद के बारे में। देखो, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से लोकसभा है उसको अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा है वो सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, जैसे ही चुनाव होते हैं सरकार बदल जाती है तो लोकसभा है वो भी बदल जाती है। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा है इसको जनता की सभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें जनता अपने वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है वो करती है। अब लोकसभा की संरचना इसके बारे में, लोकसभा में अधिकतम 550 व्यक्ति हो सकते हैं। अब 550 व्यक्तियों में से 530 व्यक्तियों का चुनाव जनता सीधे वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 20 जो सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं कि एंग्लो इंडियन वो सदस्य होते हैं जिनके पेरेंट्स यानी पिता या माँ में से कोई एक फॉरेनर होना चाहिए, लेकिन फॉरेनर मतलब आउट ऑफ कंट्री यानी दूसरे देश का होना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी जिनके पेरेंट्स में से एक इंडिया से बाहर का होता है। अब उसके बाद है सदस्यों की योग्यता कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। कि उनमें से सबसे पहली योग्यता तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यह है कि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। थर्ड, वह मानसिक रूप से पागल या दिवालिया है वो नहीं होना चाहिए। वह एक घोषित अपराधी यानी उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और देश के किसी भी चुनाव क्षेत्र से उसका नाम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कि ये योग्यताएं अगर कोई कैंडिडेट पूरी करता है तो वो लोकसभा का जो चुनाव है वो लड़ सकता है। अब नेक्स्ट है इसी में निर्वाचन प्रक्रिया की निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होने के लिए कि पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति है या एक उम्मीदवार है वो चुना जाता है और उस उम्मीदवार का चुनाव जनता अपने वैश्विक मताधिकार का उपयोग करते हुए, वैश्विक मताधिकार मीन्स वोट के अधिकार कि वोट के अधिकार का उपयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि का चुनाव है वो करती है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट है कि कार्यविधि कि लोकसभा कब तक काम करती है। लोकसभा अपनी पहली सभा से लेकर 5 वर्ष तक है वो कार्य करती है, लेकिन आपातकाल यानी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में इसको 1 वर्ष तक एक्सटेंड यानी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक्सटेंड के 6 महीने के अंदर ही जो तुरंत चुनाव है वो होने चाहिए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है कि लोकसभा सदस्य या अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसमें आता है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या है, पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष है चुना जाता है जिसको हम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। जैसे वर्तमान में हमारा लोकसभा सदस्य है ओम बिड़ला जो कोटा से है और वो लोकसभा के स्पीकर हैं। जो लोकसभा है वो संसद का लोअर सदन है। अब लोअर सदन इसलिए है क्योंकि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया अत्यंत सरल है। इसमें जनता अपने वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने नेता का चुनाव है वो करती है और वो नेता जनता के प्रति जवाबदेही है वो होते हैं।
लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। जो स्पीकर है उसी की देखरेख में लोकसभा है वो अपना कार्य करती है। लोकसभा का प्रधान जो नेता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री है वो चुना जाता है।